गुड इवनिंग। मेरा नाम रॉय और मैं एक शराबी हूँ। और आज का दिन भी मैं सोबर हूँ। कल भी सोबर था, आज भी सोबर है। मेरा सोबराइटी डेट है 22 अप्रैल 1990। और उस दिन से अब तक मैं सोबर हूँ। कल जब ही हम मीटिंग चालू किया सिर्फ 20-25 लोग था मीटिंग में। और फिर सडनली बीच में वो 40-50-60 लोग हो गया। तो शायद उन लोग बहुत बिजी है आज। लेकिन मैं तो सोबर रहने का। तो आज मेरा शेयरिंग स्टेप 5, 6, 7, 8, 9। बट उसके पहले शायद कोई न्यू कमर है जो ये में कभी आए नहीं। सो मैं एक क्विक रिकैप करता हूँ उसके लिए। ये पैदा हो गया 1935 में, जब ये दो शराबी, न्यूयॉर्क शहर का बिल डब्ल्यू और एक्रोन शहर का डॉक्टर बॉब एस, एक दूसरे से मिलके और बात करके और एक रिकवरी प्रोग्राम उन लोग बनाया। उस जमाने में सिर्फ 6 पैरी था। हार मानो, मदद मांगो, इन्वेंट्री ले लो, अंदर देखो, दूसरे के साथ शेयर करो, अमेंड्स करो, हिसाब साफ करो और दूसरा को मदद दे दो। ये था ओरिजिनल प्रोग्राम। तो 4 साल में वो दो आदमी का 100 हो गया। और उन लोग बोला यार कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो प्रोग्राम हम लोग लिखेगा एक बुक में। वो बुक हम लोग विद लव, प्रेम से हम लोग बोलते हैं बिग बुक। और ये बिग बुक तो इंग्लिश भाषण में 4 करोड़ कॉपी बिक गया ऑलरेडी। और 67 भाषा में ये बिग बुक का पब्लिश हो गया। तो कितना टोटल करोड़ बुक बेच गया, रशियन, हिंदी, मलयालम, हैव नो आइडिया। लेकिन ये का प्रोग्राम पूरा दुनिया में गया। और अभी वो 130, 180 देश में ये प्रोग्राम है। और ये प्रोग्राम में क्या होता है? ये प्रोग्राम में ऐसा जैसा हम लोग सब गैदर्ड हो गया, एक अल्कोहलिक उसका अनुभव शेयर करते हैं। मेरा नाम रॉय, मैं ऐसा पिया, मैं ऐसा गिरा, फिर मैं ए में आया, मैं प्रोग्राम सीखा, इस तरीके से मैं प्रोग्राम किया और अब मैं इस टाइप ऑफ लाइफ जीता है। इसको बोलते हैं शेयरिंग एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ एंड होप। अपन अपना अनुभव दिखाते हैं। और मीटिंग का अलग अलग फॉर्मेट है। ये स्पीकर मीटिंग है। तो मैं स्पीकर हूँ। मैं कुछ 40 मिनट में भी मोर मैं बात करूंगा, फिर क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो जब भी मैं ए में आया, मैं 1984 में आया, फिर 1990, 6 साल के बाद में मैं सोबर हो गया। तो ये 6 साल में क्या होता था? 5-6 नौकरी गया, एंगेजमेंट टूट गया, मेरा कलेज ही सूझ गया, मेरा बिजनेस फेल हो गया, मेरा एक मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हुआ जिसमें मैं ऑलमोस्ट मर गया, फाइनली सुइसाइड अटेम्प्ट करने को गया। ये था मेरा अनुभव। जब भी मैं ए में आया, हमको ये संदेश नहीं मिला कि हमारे पास एक 12 पैरी का प्रोग्राम है। हमको क्या मैसेज मिला? रोज मीटिंग में आओ, आज का दिन मत पियो, एक स्पॉन्सर ले लो, उसको भगवान बनाओ, जो बोलते हैं तुम वही करो। और 6 साल और ये सब प्रॉब्लम के बाद में मैं एक मेंबर को मिला जो 16 साल सोबर था और उसने 12 पैरी का प्रोग्राम किया। बहुत सुखी था यार, हैप्पी गए। मैं बोला मुझको चाहिए जो तुम्हारे पास है, पीस ऑफ माइंड, हैप्पीनेस। तो बोला तो स्टेप्स करो। तो उसी रात 23 अप्रैल हम लोग स्टेप्स चालू किया। पहला पैरी पेज 44 पे है। अभी जो भी पेज नंबर्स मैं बोलता हूँ वो इंग्लिश और हिंदी का सेम टू सेम पेज नंबर है। मराठी बिग बुक का थोड़ा अप डाउन है, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे। तो प्लीज आप तेरा ग्रुप का जनरल सर्विस रिप्रेजेंटेटिव जीएसआर को बोलो, जीएसओ ऑफिस में बूमा बूम करो, बोलो हमको एक नया मराठी बिग बुक चाहिए जो पेज नंबर मैचिंग होते हैं। देखो, ए अपसाइड डाउन ऑर्गेनाइजेशन है। ए का ओनर सब तुम लोग है। जो भी जीएसओ में काम करता है या इंटर ग्रुप
वो हमारी नौकर है, हम लोग के लिए काम करते हैं, हमारे किटी बॉक्स से हम लोग कंट्रीब्यूशन देते हैं इंटर ग्रुप और जेएसओ को। तो प्रिविलेज है ये नौकरी करने का है। सो प्लीज इंसिस्ट कि हमको चाहिए मराठी बिग बुक विथ प्रॉपर पेज नंबर्स। चलो, तो पेज नंबर 44, 2 सवाल है। क्या तुम ईमानदारी से इच्छा शक्ति लगा के शराब बंद कर सकते हैं क्या? हमको नहीं हुआ। दूसरा सवाल, ईमानदारी से इच्छा शक्ति लगा के तुम कंट्रोल में पी सकते क्या? नहीं यार, 2 पैक के बाद में मैं गुल। तो वो पावरलेस का क्वेश्चन है। अस्तव्यस्त का सवाल पेज 52 पे, और पेज 52 पे लिखा है 8 सवाल। हिंदी बिग बुक में भी 8 सवाल, मराठी बुक में 1 सवाल का डिस्काउंट दिया होता है। मराठी लोग बहुत खड़ूस है, 7 सवाल ही अनमैनेजेबल होते हैं, 8 सवाल का जरूरी नहीं है। लेकिन वो 8 सवाल क्या है? हमारा रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, हाँ, हम अपना भावना, अपना इमोशंस कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं। क्या हम पूरा डिप्रेशन में है? हाँ। क्या हम पैसा बराबर कमा सकते हैं या संभाल सकते हैं? नहीं। क्या हम बहुत अफसोस हो गया? यस। मेरे अंदर वो डर है? यस। क्या मैं टोटल बेकार फीलिंग है? यस। क्या मैं दूसरा को मदद कर सकता है? नहीं। तो ये सब क्वेश्चन देख के मैं देखा मेरा जिंदगी अनमैनेजेबल है। तो पहला पैरी कैसा ले लो, पेज नंबर 30 सेकेंड पैराग्राफ में एक लाइन है कि हम अपने आप को अंदर से मानना पड़ेगा कि हम शराबी है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन रिकवरी। तो शराबी कौन है? बुक के आगे एक डॉक्टर ने एक चैप्टर लिखा, डॉक्टर सिलकोत, और डॉक्टर सिलकोत का कहानी का 4था पेज पे वो बोलता है कि कोई कोई लोग जब भी वो पीते हैं अंदर से कुछ रिएक्शन होते हैं, उसको बोलते हैं एलर्जी, और उसके अंदर एक प्यास पैदा होते है। हाँ, ये हम आइडेंटिफाई किया। और वही पेज पे नीचे बोलते हैं जब भी हम शराब बंद करते हैं, शराब नहीं है मेरे अंदर, मैं होता है बेचैन, चिड़चिड़ापन, असंतोष, हमको पीना ही पड़ेगा। ये भी हुआ मेरे को। तो मैं बोला मैं शराबी हूँ, दैट्स इट, हो गया मेरा पहला पैरी। वो लंबा 100 पेजेस लिखने का, हाउ मेनी डिफरेंट वेज माई लाइफ इज अनमैनेज, सब नॉनसेंस। काफी अनइन्फॉर्म्ड, इलिटरेट, ओल्ड टाइमर लोग है जो खुद स्टेप्स ने किया और दूसरा को ज्ञान बांटते हैं। वो खुद का प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम नहीं है, वो ओटीए प्रोग्राम है, ओल्ड टाइमर प्रोग्राम, नॉट अल्कोहलिक्स एनोनिमस। तो अभी फर्स्ट स्टेप लिया 5 मिनट के अंदर, स्पॉन्सर बोला चलो अभी दूसरा पहली ले लो। दूसरा पहली बोलता है कि शराब के बारे में हम पागल है और हमारा शक्ति से हम फेल हो गया, कौन सा भी ऊंचा शक्ति या बड़ा शक्ति से मदद ले लो। तो मेरा पागलपंती किधर है? पेज 23, एक दिन हम गेम जीतेगा। पेज 24, एक दिन हम दूसरे के माफे कंट्रोल में पिएगा। पेज 30, एक दिन हम कंट्रोल और एंजॉय दोनों करेगा। सब फेल। तो भगवान ये हायर पावर को कैसा करो? मैं तो मानता नहीं था जब भी हम सोबर हो गया। तो पेज नंबर 46 पे उसने लिखा है कि अगर तुम भगवान नहीं मानते, तुम खुद सा भी ऊंचा शक्ति बनाओ, अपने आप को पूछो अगर बाई चांस एक ऊंचा शक्ति था, कौन सा टाइप ऑफ ऊंचा शक्ति होना चाहिए? तो मैंने लिखा लविंग, काइंड, फॉरगिविंग, जेनरस, पैसा दे दो, नौकरी दे दो, गर्लफ्रेंड दे दो, गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, ऐसा टाइप ऑफ भगवान है, हम मानने के लिए तैयार है। और साबुत किधर है? पेज नंबर 50 तो लिखे हजारों लोग रॉय तुम जैसा है जिसको चाहिए गाड़ी, बंगला, पैसा, ये वो, उन लोग सब बोलते हैं कि जब भी हम मान लिया या मानने के लिए तैयार था कि है एक ऊंचा शक्ति, हम ऑन द वे है। चलो तो हम सेकंड स्टेप के लिए रेडी है। और सेकंड स्टेप में लिखा है पेज नंबर 47, जैसा, एज सुन एज, जैसा आदमी बोल सकता है कि हाँ मैं भगवान को मानता है या हाँ है एक ऊंचा शक्ति, यह आदमी बोलता है हम तैयार है मानने के लिए
कि शायद एक भगवान या एक उच्च शक्ति है। बिग बुक बोलता है तुम वो शब्द बोला, हो गया तुम्हारा सेकंड स्टेप, खलास, इतना सिंपल। अभी तीसरा पैरी पे है। तीसरा पैरी तो पेज नंबर 60 पे है। बोलते हैं जब भी हम कन्विंस्ड है कि हम पागल हूं, हम पावरलेस है, मेरा जिंदगी अस्त व्यस्त हो गया, मैं मेरा शक्ति से फेल हो गया, सिर्फ एक ऊंचा शक्ति हमको बचा सकते है, हमारे ऊंचा शक्ति को ढूंढने के लिए हम रेडी है, तो तुम तीसरा पैरी ले सकते हैं। तीसरा पैरी क्यों लेने का है? क्योंकि पेज 62 में बताया है कि स्वार्थीपना ये अपना मेन प्रॉब्लम है। अल्कोहल अपना मेन प्रॉब्लम है, स्वार्थीपना है, और हम ये स्वार्थीपना हमारे जिंदगी से निकालना चाहिए। कैसा निकालो? वही पेज 62 में बोलते हैं हम एक निर्णय करो कि आज से आगे बढ़ के ऊपर वाला हो जाएगा मेरा डायरेक्टर, मेरा प्रिंसिपल और मेरा पेरेंट। ओके, वो मैं करने के लिए तैयार था। तो पेज 63 में एक थोड़ा प्रार्थना है, अगर चाहिए वो प्रार्थना बोलो, नहीं तो वो पेज पे लिखा खुद का प्रार्थना लिखो। प्रार्थना क्या है? हे भगवान, आज का दिन हमको दे दो, पैसा, नाम, रिलेशनशिप, जितना मेरा जरूरी है, जो भी मेरा तकलीफ है आज वो निकालो, रिमूव माई डिफिकल्टी, मुझको कोई एक दे दो मदद करने के लिए, तेरा इच्छा हो जाओ। हो गया 1 2 3। अभी आया चौथा पैरी में, जो लास्ट मीटिंग में हम लोग 3 और 4 डिटेल में बोला, तो सुनने का है तो गौतम ने रिकॉर्डिंग डाला। तो चौथा पैरी में 4 भाग है। रिजेंटमेंट मीनिंग संताप या गुस्सा, डर, भय, फियर, सेक्सुअल मिसकंडक्ट और दूसरा का नुकसान। और इसका सिस्टम है कैसा करने का, वो हम लास्ट टाइम में शेयर किया। रिजेंटमेंट में हम देखने का इसके ऊपर ये खुन्नस या गुस्सा है जो बार बार वापस याद आते हैं, उसका लिस्ट बनाओ। कौन है, गुस्सा क्यों है, और हमारा क्या नुकसान हो गया। वो लिखने के बाद में पेज 66 67 एक सिंपल प्रार्थना बताया, हे भगवान हमको बचाओ गुस्सा से, हमको बचाओ बदला लेने से, और हमको ये ताकत दे दो उसको सलाह, पेशेंट एंड टॉलरेंस देने का, उसको माफ करने का, उसको मदद करने का, तेरा इच्छा हो गया। दैट्स इट। तीसरा पार्ट ऑफ रिजेंटमेंट अपना देखते हैं। जो लोग मेरे रिजेंटमेंट लिस्ट में था, मैंने उसको क्या किया? हम किधर स्वार्थी या डिसऑनेस्ट या सेल्फ सीकिंग या डरेलू था? क्या किया मैं उन लोग को? क्या था मेरा डिफेक्ट? आलसीपना, घमंडी, और मैं इसे सीधा करने के लिए तैयार है क्या? दैट्स इट। रिजेंटमेंट हो गया। पेज 68 पे आया डर, और डर में लिखा है कि अगर रिजेंटमेंट में कुछ डर है वो भी वापस लिखो नाम, और डर क्यों है। उसके अलावा और कुछ भी डर है तो वो भी लिखो। अभी मेरा उम्र है 64, गया साल मेरा 3 हार्ट अटैक हो गया, मेरा वो डर है अभी, यार वापस अटैक ना होना चाहिए। नो, मेरा बेटा है 23, को देखना चाहिए, वो बड़े कैसे हो जाएगा, शायद वो शादी करेगा, बच्चा भी होगा, आई वुड लाइक टू बी देयर फॉर दैट। तो वो मेरा डर है। डर कैसा निकलने का? उधर एक प्रार्थना बताया पेज 68 पे, हे भगवान ये डर निकालो और हमको बताओ क्या करने का और कैसा रहने का, एंड आई एम टेलिंग यू द आंसर्स कम। फिर आ गया सेक्स, सेक्स कॉन्डक्ट पेज 69 पे। सेक्स के प्रॉब्लम पेज 69 पे क्यों लिखा पता नहीं, लेकिन वहां लिखा है। और वो पेज 69 का सेक्स कॉन्डक्ट बोलते हैं मेरा बिहेवियर क्या था, क्या मैं चीटिंग किया था, क्या मैं बुलिंग किया था, क्या मैं डिमांडिंग था, क्या मैं स्वार्थी था, क्या, ये हम देखते हैं। फिर बोलते हैं किसको नुकसान बांटा है, मेरा गर्लफ्रेंड, मेरा लवर, मेरा ऑफिस, कैसा उसको नुकसान किया, क्या था मेरे डिफेक्ट्स, घमंड, आलसीपना, और मैं क्या करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू इंस्टेड। ये सब हम लिखा। और फिर बोलते हैं भगवान को प्रार्थना करो
कि हमको ये ट्रैक पे रहने को हमको मदद दे दो। सपोज वापस स्लिप हो गया, वापस वो जो हम नहीं करना चाहिए हम करते, अगर हम सॉरी है भगवान हमको माफ करेगा, अगर सॉरी नहीं हो 100% पिएगा। ये हम लोग देखा काफी मेंबर में। और आखिरी इन्वेंट्री है, वो है दूसरा का नुकसान। बनाया मैं लिस्ट है, दादी माँ का पैसा चोरी, बाप का पैसा चोरी, कितना टैक्सी ड्राइवर का बिना पैसा होके गाड़ी में बैठा, उल्टी किया गाड़ी में, काम पे गया, पूरा सैलरी लेता था, आधा काम करता है, टोटल काम चोर, दूसरा चोरी भी किया काम से। ये था अपना फोर्थ स्टेप। सो ये समरी था ऑफ गया दो शेयरिंग का। अभी आज का टॉपिक में है स्टेप नंबर 5, 6, 7, 8, 9। तभी ये पूरा हम लोग चौथा पैरी लिखा, काफी लिखा मैंने। तो जब हम चौथा पैरी लिया, हमको अभी और एक्शन लेना है। तो पहला सवाल है लिखने के बाद में हम कितना टाइम रोकना पड़ेगा ये पांचवा पैरी लेने का। पांचवा पैरी बोलते हैं अपने आप को, भगवान को और एक इंसान को हम बताते हैं ये सब हमने क्या किया। तो लिखने के टाइम में अपने आप को बताया। अभी हम दूसरा तीसरा पैरी बताया बनाया, तो लिखने का टाइम पे हम भगवान को भी बताया कि भगवान तो सब देखता है। अभी हम इंसान को बताने का कभी करना। पेज नंबर 75 पे लिख के है, जब भी हम रेडी है, वी वेस्ट नो टाइम। आज 5 बजे मेरा लिखना फिनिश हो गया, भागो दूसरा को बताने के लिए। वाह, तो कोई टाइम वेस्ट नहीं करने का है। तो ये इन्वेंट्री पेजेस का क्या करना है। तो पेज नंबर 73 और 74, चैप्टर 6 का फर्स्ट पेज, लास्ट लाइन पे लिखा क्या करने का। हम टोटली ऑनेस्ट, एक जन के साथ में टोटली ऑनेस्ट रहना पड़ेगा अगर हमको लंबा इनिंग्स खेलने का, अगर हम खुशी से जीने का और लंबा लाइफ जीने का। कंप्लीट ऑनेस्टी, कोई भी एक इंसान को सब बताने का। देख, मेरा गला फांसी में मत डाल, ये बिग बुक में लिखा है और ये मेरा अनुभव है। बोला अच्छा यार, तो ये करना पड़ेगा, लेकिन क्यों क्यों एडमिट करना पड़ेगा। तो वही पेज 73 में लिखा, सबसे अच्छा रीजन पहला, बार बार हम लोग देखा कि न्यू कमर लोग ने इन्वेंट्री लिखा, लेकिन कुछ चीज वो रखा अंदर। नहीं नहीं, ये मैं नहीं बताएगा। एंड यूजली वो ये मैं नहीं बताएगा, दो ही एरिया में आते हैं। एक है क्रिमिनल में, मैं कुछ क्राइम किया, और दूसरा है सेक्स का एरिया में, वो हम बताने के लिए तैयार नहीं है। और क्या होता है, बिग बुक बोलते हैं कि जब भी आदमी ये पूरा हिसाब साफ नहीं करता है, दूसरा एक इंसान को बताता है, ऑलमोस्ट इनवेरिएबली दे गॉट ड्रंक, पिया वापस। न्यूकमर आते हैं, क्या हो गया, अरे अरे यार हम मीटिंग में नहीं आता था, हम ये नहीं किया, वो में क्या घंटा, तुम पूरा 4 स्टेप बराबर नहीं किया। कितने बार मैंने देखा कि लोग अच्छा प्रोग्राम मीटिंग आते हैं, बस जबरदस्त शेयरिंग करते हैं, सेवा करते हैं, आईजीआर बनते हैं, डेलीगेट बनते हैं, फिर पीते हैं। क्या हो गया, चौथा पैरा पांचवा पैरी बराबर नहीं किया। तो हम क्या करना पड़ेगा, वही पेज 75 पहला पैराग्राफ लास्ट लाइन में लिखा कि जब तक हम कौन सा एक इंसान को पूरा लाइफ स्टोरी नहीं दिखाएगा, हम सोबर नहीं रह सकते। अरे लेकिन पूरा लाइफ स्टोरी क्यों बताने का है। तीसरा पैरी में पेज 61 में हम लोग सीखा कि हम अल्कोहलिक एक एक्टर जैसा है। हम दुनिया को एक मुंह बताते हैं, अंदर से पूरा डर, पूरा रिजेंटमेंट। जब भी मैं नया था, मैं ये मीटिंग में आता था, मीटिंग आने के अंदर एक नया फेस, हे रॉय हाउ, फाइन, वन डे एट ए टाइम, सब ठीक है। अंदर से साला नौकरी नहीं है, गर्लफ्रेंड नहीं है, घर नहीं है, सब डर है, सब ठीक। तो बिग बुक बोलते हैं पेज 73 में कि ये सब अल्कोहलिक, हम सब एक्टर है, और हम सब एक डबल लाइफ रहते हैं। समझा, हम दुनिया को एक मुंह दिखाते,
लेकिन अंदर जो भी हम करते हैं हम अंदर नीचे डालते हैं, हम बताते हैं नहीं हम क्या किया कल रात को, किसके साथ में किया, किसी को नहीं। एंड में क्या होता है, बॉम्ब जैसा फूटते हैं और हम वापस जाते पीते हैं। ओके बाबा, चलो तुम हमको कन्विंस किया, चलो किसके साथ में ये इन्वेंट्री शेयर करो। अभी याद करो 1939 में जब ये बुक छप छप प्रिंट हो गया, खाली 100 एल्कोहलिक सोबर था यूएस में, 3 शहर में, न्यूयॉर्क, एक्रोन और क्लीवलैंड। लेकिन जैसा बुक निकल गया मार्केट में 800 इंक्वायरी आया, 800 इंक्वायरी आया पूरा यूएसए और कनाडा से, अलग अलग दूर दूर जगह से। अभी कौन जाएगा इन लोग को 12 स्टेप करने का, कोई इंटरनेट नहीं था, कोई जूम नहीं, मोस्ट पीपल के साथ टेलीफोन भी नहीं था, और वो ट्रंक कॉल करने का बहुत पैसा लगता था। तो उन लोग बोला हम बुक ही भेजेगा इन लोग को, बोलेगा तुम बुक पढ़ो और ये जो बुक में लिखा तुम वो करो, इंस्ट्रक्शन फॉलो करो। और उसने रिकॉर्ड लिया, फॉरवर्ड टू सेकेंड एडिशन, चौथा पेज पे लिखा है कि 3 महीने के बाद में 800 लोग सोबर हो गया, बिना मीटिंग, बिना स्पॉन्सर सोबर हो गया। तो अगर उधर मीटिंग नहीं था, स्पॉन्सर नहीं था, तो उन लोग चौथा पैरी पांचवा पैरी कैसा ले लो। तो बिग बुक में पेज नंबर 74 में उन लोग लिखा कि तुम डॉक्टर के साथ में कर सकते हैं, तुम कोई वकील के साथ में कर सकते हैं, तुम कोई चर्च का फादर के साथ में कर सकते हैं, तुम कोई अच्छा दोस्त के साथ में काम करते हैं, कर सकते हैं। लेकिन उधर एक कंडीशन है, मुंह बंद और कान खुला। मैं तो 41 ईयर्स से मैं ये बुक पढ़ते हैं, क्योंकि मैं 35 साल सोबर, लेकिन मैं 41 ईयर्स को मैं आया में अब तक मैं बिग बुक में नहीं देखा कि स्पॉन्सर तुमको ज्ञान बांटने का है। बॉस तुम्हारा फुटस्टेप ऐसा है, तुम काफी पापी है, अभी तुम ये करो वो करो, नॉनसेंस। बिग बुक बोलते हैं क्लोज माउथेड फ्रेंड, बंद करके मुंह सुनने का है, दैट्स ऑल। डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट, वकील, कोई फैमिली मेंबर, कोई फ्रेंड, दैट इज इट। अच्छा, तो ये स्पॉन्सर का क्या गाइडलाइंस है, क्या रूल्स है उसके लिए। पेज नंबर 74 लास्ट पैराग्राफ में उन लोग लिखा है कि वो आदमी नंबर 1 मुंह बंद, कीप अ कॉन्फिडेंस, और नंबर 2 वो समझना मांगते हैं कि हम क्या करते हैं। मेरा काम नहीं है ज्ञान मिलने का, सब इंस्ट्रक्शंस है बिग बुक में। मेरा काम है अंदर के जितना कचरा हम दबा के रखा, ये बाहर निकलना है और किसी को सुनने का है। ये अपना ट्रीटमेंट कौन डिस्कवर किया, बिल डब्ल्यू डॉक्टर बॉब, उन लोग के किया। ये करने से उन लोग सोबर हो गया, और हजारों करोड़ लोग कभी ये करने से सोबर ही हो गया। तो ये मेथड है। अच्छा, तो स्पॉन्सर का कानून है, मुंह बंद करो, कान खुला रखो, और किसी को बताओ मत और ज्ञान मत दे दो। मेरे लिए क्या कानून है, व्हाट आर द रूल्स फॉर मी। पेज 74 में लिखा है, द रूल इज वी मस्ट बी हार्ड ऑन आवर सेल्व्स बट कंसिडर ऑफ अदर्स। दूसरे लोग भले हमको इतना हैरान करते, उन लोग बस इन्वेंट्री मेरा है भाई, खाली हम देखते कि मैं किधर गलत था और मैं ये कैसा सीधा कर सकता है। तो अभी ये सब फाउंडेशन है। अभी कितने देर देखने का, वेस्ट नो टाइम, इमीडिएटली। मेरे स्पॉन्सर के पास फोन नहीं था, वो सिर्फ संडे को फ्री हुआ, तो मैं रोका संडे तक और फिर भागा उसका घर पे। ओके, क्या बताने का स्पॉन्सर को, सब चीज बताओ। तो पेज नंबर 75 पे लिखा है, अपना घमंड पॉकेट में डाल के हम सब बताते हैं। लाइफ स्टोरी बताओ, प्लस 4 स्टेप में जो भी लिखा हम बताएगा। रिजेंटमेंट क्या है, मैंने प्रार्थना कैसा किया, मैं उन लोग को क्या किया, डर क्या है, भगवान हमको क्या बोला डर से बाहर निकलने के लिए, सेक्स का क्या था मेरा बिहेवियर, मैं कैसा टाइप का अभी अच्छा से रहना चाहिए, किसको किसको नुकसान दिया और क्या किया उन लोग को, सब बताने का उसको। और अगर हम ये करेगा तो ये करने के बाद में हमको क्या मिलेगा,
हमको 5 स्टेप प्रोमिसेस मिलेगा। सब लोग खाली 9 स्टेप प्रोमिसेस बोले, 5 स्टेप प्रोमिसेस बोलते हैं हम दुनिया को आंख में देख सकते हैं, बोलते हैं अभी अपना डर भी निकलता है हमसे, बोलते हैं कि फीलिंग आते है कि ये ड्रिंकिंग प्रॉब्लम गया रे अभी, और ट्रूली मेरे को ऐसा हुआ। तो अभी हमको लगता है कि हाँ ये हायर पावर ऊंचा शक्ति रुद्रा नजदीक आया। तो ये हो गया मेरा 5वां पहरी। अभी ये 5वां पहरी स्पॉन्सर को सब बताने के बाद में हाँ हम क्या करना है, वही पेज 75 पे उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया कि घर को जाओ और तुम एक जगह मिलो जो एकदम शांति हो सकते, फोन बंद करो, टीवी बंद करो, रेडियो बंद करो, बिग बुक ले लो, पेज नंबर 59 खोलो और स्टेप 1 to 5 का रिवीजन करो। क्या मैं सचमुच पावरलेस हूँ? हाँ। मेरा जिंदगी अस्त व्यस्त है? हाँ। मैं सेकंड स्टेप, मैं पागल है? हाँ। मैं मानने के तैयार की एक ऊंचा शक्ति है जो हमको होश में लाएगा? यस। स्टेप 3, मैं निर्णय किया कि आज का दिन मेरा इच्छा और शक्ति ऊंचा ऊपर वाला का देखभाल में रहेंगे। यस। चौथा पहरी जितना याद है मैं लिखा, रिजेंटमेंट, फियर, सेक्स, हार्म्स। हाँ। स्टेप 5, स्पॉन्सर को सब बताया। हाँ। तो कभी कभी ये जब भी ये मेडिटेशन करते 1 घंटा का है, कभी कभी कुछ याद आते हैं तो स्पॉन्सर, अरे यार मैं भूल गया, ये भी था, ये भी था, दैट्स इट। तो ये करने के बाद में आ गया हम चौथा पहरी में, हम 6th पहरी में। तो 6th पहरी में कभी लेने का है, नेक्स्ट पेज पे लिखा है पहला लाइन पे, अगर हम ये 1 घंटा का मेडिटेशन किया तो हम चलो अभी हम 6 स्टेप को देखेगा। 6 स्टेप में क्या लिखा है? स्टेप 6 स्टेप में लिखा है कि वह इंटायरली रेडी टू गॉड हैव गॉड रिमूव दीज डिफेक्ट्स ऑफ कैरेक्टर। एकदम तैयार है मैं कि भगवान मेरा स्वभाव दोष निकाल देगा। कौन सा स्वभाव दोष? अरे जो हम चौथा पहरी में मिला, मेरा स्वार्थीपना, मेरा आलसीपना, वट एवर इट इज। तो 6 स्टेप में एक एक दो सवाल है। पेज 76 का पहला पैराग्राफ बोलते हैं अभी तुम तैयार है क्या कि भगवान तुमसे सब चीज निकलेगा जो तुम बोलते हैं ये ऑब्जेक्शनेबल है, ये अच्छा नहीं है। सोचना पड़ेगा। नहीं, हम सब चीज ऑब्जेक्शनल नहीं है यार, कोई कोई चीज ठीक है। कौन सा चीज ठीक है? मैं बोला देख, मेरा तो 27 डिफेक्ट्स था, लेकिन उसमें से झूठ बोलना, थोड़ा मैनिपुलेशन करना, थोड़ा आलसीपना और थोड़ा छोकरीबाजी, वो हम रखेगा यार। बाकी तो उसका क्या करने का? स्पॉन्सर बोला नो प्रॉब्लम, अगर वो रखने का, उधर एक प्रार्थना है, वही पेज 76। अगर तुम ये 4 डिफेक्ट स्वभाव दोष रखना चाहिए, एक प्रार्थना है, हे भगवान हमको विलिंग बनाओ ये छोड़ने के लिए। दैट्स इट। वाओ। चलो वो हम बोलेगा, हे भगवान ये 4 चीज, टोकरीबाजी, स्वार्थीपना, आलसीपना, झूठ बोलना, हमको विलिंग बनाओ। बाकी 23 कैरेक्टर डिफेक्ट का क्या करने का? नेक्स्ट पैराग्राफ में हाँ आ गया स्टेप नंबर 7। और स्टेप नंबर 7 का पहले 2 शब्द व्हेन रेडी। स्पॉन्सर पूछा तुम रेडी है क्या बाकी 23 डिफेक्ट निकलने के लिए? मैं बोला हाँ बॉस मैं रेडी है। तो पेज नंबर 76 सेकेंड पैराग्राफ एक प्रार्थना है कि हे भगवान आज तुम हमको सब ले लो, अच्छा भी ले लो, बुरा भी ले लो, और जो मेरे अंदर स्वभाव दोष है, जो प्रॉब्लम, तुम निकालो यार मेरे से। ठीक है, हमको ताकत दे दो जब भी हम यहाँ से जाएगा, आपका इच्छा करने का है। दैट्स इट, खलास हो गया 7वां पहरी। इज दैट सिंपल। तो अभी क्या टाटा गुड बाय 90 दिन के बाद में? नो। पेज नंबर 76 नेक्स्ट पैराग्राफ में पहला शब्द है नाउ, अभी, इसी वक्त, तुरंत, इमीडिएटली।
बोलते हैं अभी हम एक्शन लेना पड़ेगा, मोर एक्शन। और एक्शन क्या बोलते हैं, 8वां 9वां पैरी तुम देखो। और 8वां पैरी में लिखे है हमारे पास एक लंबा लिस्ट है जो हम लोग को तकलीफ दिया। वो लिस्ट हम किधर मिला, वो लिस्ट हम 4था पैरी में मिला। रिजेंटमेंट का लिस्ट, डर का लिस्ट, सेक्सुअल आर्म्स का लिस्ट, नुकसान लोग का लिस्ट। तो उसमें से मैंने मेरा भाग देखा कि मैंने क्या किया। अभी वो बोलते हैं अभी हम विलिंग होना चाहिए, बिकम विलिंग फॉर गॉड टू रिमूव दिस, फॉर टू मेक द अमेंड्स। तो मेरा लिस्ट के ऊपर वो 50-60 नाम था। तो स्पॉन्सर और मैं बैठा, बोला अच्छा ये सब नाम से तुम कौन सा अमेंड तुम आज कर सकते टुडे। मैं बोला अरे मेरा पड़ोसी का 2 बेटी, उन लोग बेचारी 10वीं और 12वीं का पढ़ाई करता था एग्जाम का टाइम, और मैं मेरा घर में फुल लाउड म्यूजिक ब्लास्टिंग पार्टी। कैसा उन लोग पास हो गया पता नहीं, एक बन गया डॉक्टर, एक बन गया लॉयर, ग्रेस ऑफ गॉड। मैं बोला वो अमेंड मैं आज रात को कर सकते घर को जाके। और कौन सा मैं लिस्ट में देखा, मैं बोला हाँ, वो सामने सिगरेट वाला नारायण बेचारा 10 साल से, अरे नारायण एक पैकेट देना है, पैसा कल देते हैं, पैसा कल देते हैं। 10 साल का उधारी था। और वो बेचारा मेरा बाप माँ बाप को कैसा जाके पूछो, मेरा माँ बाप डॉक्टर, वो उसको 2 झापड़ मिलेगा, तुम डॉक्टर को बेटा को सिगरेट देते, व्हाट इज रॉन्ग विद यू। तो मैं बोला वो अमेंड में कर सकते हैं। तो ऐसा पूरा लिस्ट देके 5-6 नाम था जो मैं इमीडिएटली तुरंत अमेंड कर सका। बोला ठीक है। तो हम एक मार्क बनाए कि राइट नाउ ये करेगा। और भी देखा लिस्ट में तो किसको थोड़ा बाद में, थोड़ा टाइम के बाद में, व्हाट इज दिस, you please remove that and not distract me, thank you. uh, my humble request, please don't do this stuff in the middle यार, it's not polite, ये ठीक नहीं है। हाँ, तो अभी मेरा पहला लिस्ट मिला जो मैं अभी इसी वक्त हम अमेंड्स कर सकते हैं। तो वापस मैं देखा और किसको अमेंड्स थोड़ा टाइम के बाद में करना पड़ेगा। मेरा दादी माँ, उसका दागिना चोरी किया, उसका पैसा चोरी किया, उसको साला टेंशन और नर्वसनेस बटाया। इतना शर्म की बात, उसका ग्रैंडसन उधर बिल्डिंग के बाहर गिर गया, लेकिन मेरा दादी माँ ऑस्ट्रेलिया गए, मेरा भाई और मेरा बहन यूएसए में था, मेरा कजन लोग इंग्लैंड और सिंगापुर में था। तो उसको अमेंड कैसा करूं, वो जमाने में कोई इंटरनेट इंटरनेट कुछ नहीं था। तो मैं पैसा जमाना पड़ेगा टिकट के लिए, और भी पैसा जमाना पड़ेगा वापस देने के लिए। तो लकीली गॉड्स ग्रेस से मेरे को नौकरी मिला, अच्छा नौकरी था, पैसा जमाने लगा। तो मैं वो सेकंड लिस्ट बनाए, ये लोग हम अमेंड करने के लिए, मैं अमेंड करने के लिए तैयार है, थोड़ा बाद में का टाइम करेगा। ओके, वापस उसने देखा दूसरा नुकसान, अच्छा और किसको है। मैं बोला ये कोई कोई लोग मैं श्योर नहीं है कि मैं अमेंड करो या मत करो, क्योंकि कोई कोई लोग को पता भी नहीं कि मैंने क्या किया। और अगर मैं वो अमेंड करने को जाएगा ना, मैं बहुत मार खाएगा, मिलेगा मेरे को बराबर लेफ्ट एंड राइट। नहीं तो शायद हम अंदर भी जा सकते, और ये मैं ओपन मीटिंग में नहीं बता सकते क्यों क्या था। तो स्पॉन्सर बोला चलो उसको बाद में लिखो बाजू में, लेकिन करने का क्या, भगवान को पूछो, हमको डायरेक्शन दे दो क्या करने का। ओके, वो बोलता है ना 8वां पैरी का स्टेप में, अगर हमारा पास विल नहीं है हम पूछते हैं भगवान हमको विलिंगनेस दे दो। और बाकी नाम जो बचा वो बोला ये अमेंड तुम कभी नहीं करेगा। वो किसका नाम था,
कोई कोई लड़की, कोई कोई औरत जो हम फंसाया है, यू नो, अभी हम थोड़ी उसका मर्द को जाके बोल सकते हैं, हेलो मिस्टर स्मिथ, गया 3 साल से हम तेरा बीवी के साथ में लफड़ा कर, आई कांट। वो भी मार खाएगा, मैं भी मार खाएगा। तो स्पॉन्सर बोला वो अमेंड्स तुम कभी नहीं करेगा, तुम अब तुम्हारा कैरेक्टर बदलो, तुम वो सब काम बंद करो, अभी भगवान का मदद ले लो। मैं बोला डन। डन हो गया मेरा 8वां पैरी 1 घंटा में, जैसा मैं स्पॉन्सर को सब बताया, यू नो। और मैं 1 घंटा का मेडिटेशन किया, उसका ही घर में किया। फिर उसके बाद में हम लोग बैठ के ये पूरा देखा, किसको किसको अमेंड करना है। हमारा रिजेंटमेंट लिस्ट देखा, हम अफेयर का लिस्ट देखा, सेक्स का लिस्ट देखा, हार्म्स और नुकसान का लिस्ट देखा, और उस हिसाब से हम और 4 टाइप बनाया। राइट नाउ अभी हम करेगा, बाद में नॉट श्योर, शायद मे बी, और कभी नहीं। तो बोला चलो ठीक है। मैं बोला क्या अभी 90 दिन का छुट्टी, बोला नथिंग डूइंग, तो कभी करना है ये अमेंड्स। वापस वो मेरे को पेज 76 में लिया, वही पैराग्राफ में लिखा, नाउ वी गो आउट टू आवर फेलोज एंड रिपेयर द डैमेज। अब भी जाके रिपेयर करना जो नुकसान तुम बांटा है लोग को। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में भी मैंने बोला ना, आई एम विलिंग टू गो टू एनी लेंथ। पहला सवाल उसने मेरे को पूछा, तुमको चाहिए जो हमारे पास है और कुछ भी करने के लिए तैयार है? मैं तो मुंडी हिला के हाँ बोला। वो दिन में 24 घंटा भी सोबर नहीं था, हम कुछ भी करने के लिए तैयार था सोबर रहने का। अभी 2-3 महीना सोबर था, थोड़ा वजन बढ़ गया, वो हमको याद दिलाए। पेज 76, यू अग्रीड एट द बिगिनिंग, त्रिकोण कुछ भी करने के लिए तैयार है। सपोज हम अमेंड्स करने के लिए हम तैयार नहीं है, क्या करने का? वही पेज। अगर तुम विलिंग नहीं है, पूछो भगवान हमको विलिंग बनाओ, दैट इज इट। और ये करके हो गया मेरा 8वां पैरी। वाओ, दैट इज अमेजिंग। तो अभी आ गया मेरा 9th स्टेप। तो 9th स्टेप कभी करने का, अभी हम देखा नाउ, अभी इसी वक्त 76। तो भी 9th स्टेप में यू नो ये अमेंड्स किधर मिलेगा? 8वां पैरी में हम लोग पूरा लिस्ट बनाया। अच्छा, तो वो अमेंड्स अभी कैसा करने का, लोग को कैसा अप्रोच करो? तो बोलते हैं देख, जैसा हम लिस्ट देखते हैं कि हम इसको नुकसान दिया, उसको नुकसान दिया, अभी हम थोड़ा डरते हैं उसको कैसा जाके बोला। अभी हम ए में है, हम आध्यात्मिक प्रोग्राम फॉलो करते हैं। बिग बुक बोलते हैं पेज 76 में, भाई ये ए का झंडा लेके पूरा दुनिया में जाने का कुछ जरूरत नहीं। लेट अस बी रियोश्योर्ड, टू सम पीपल वी नीड नॉट एंड शुड नॉट अप्रोच एम्फेसाइज स्पिरिचुअल। कुछ जरूरत नहीं है बोलने का हम ए में आया, अभी ये अभी वो, पटलोन में पिसाब किया, इधर उल्टी किया, नो ब्लडी नीड फॉर दैट नॉनसेंस। हम खाली में हिसाब साफ करने के लिए जाते हैं, जो कचरा में जमाया रास्ते पे उस साफ करने के लिए, दैट इज माय पर्पस। ओके, तो पहला एग्जांपल पेज 77 में, वो पहला सबसे डिफिकल्ट, जो लोग हमको हेट करते, डिसलाइक करते, वो रॉय साला एकदम काफी है ए में। लेकिन मैं वो बोलता है पहला उन लोग को जाके कमेंट करो, एनिमी। तो क्या करना है? बोला जाते समय तुम कुछ गुडविल लेके जाओ। अगर उसको 1000 रुपया देने का, 100 रुपया लेके जाओ जेब में। अगर खाली अपॉलॉजी करने का, माफी मांगने का, मिठाई का डब्बा ले लो साथ में। बिग बुक में लिखा जेस्चर ऑफ गुडविल, गुडविल लेके जाओ साथ में। और मैंने ऐसा किया 2-3, जो लोग हमको एकदम खुन्नस, वो सुना ध्यान से, बोला थैंक यू वेरी मच,
अभी प्लीज आगे बढ़ के हमको कभी कांटेक्ट मत करो जिंदगी में। लेकिन मैंने मेरा अमेंड किया, अगर वो लिया नहीं लिया मेरा कुछ प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, सेकेंड अमेंड पेज 77 बोलते हैं व्हाट अबाउट जो लोग जो मैं हेट करते, वो साला मेरा बॉस, वो साला ये, वो साला वो। बिग बुक बोलते हैं सोबर रहने का, झाक मार के तुम जाओ, ओके, लेकिन तुम हेल्पफुल और फॉरगिविंग स्पिरिट में जाओ। अच्छा, ये बीमार आदमी है, अच्छा, जाके बोलो सर मेरा गलती, मैं बहुत खराब एटीट्यूड से आपके बारे में सोचता था, अगर तुम हमको माफी कर सकते हैं तो करो, ओके। और उधर एक वार्निंग बिग बुक देते हैं, यू नो, क्या बिहेवियर रहना है मेरा। कभी नहीं उसका क्रिटिसिज्म करो, तुम साला ऐसा घमंडी बॉस था इसलिए मैं काम चोरी ने। सीधा बोलो बॉस, जब तक मैं हिसाब साफ नहीं करते मेरा पीना प्रॉब्लम कभी दूर नहीं हो जाएगी। हम सिर्फ मेरा गलती साफ करने के लिए आया, माफी मांगने के लिए आया। बिग बुक बोलते हैं उसको कभी मत बोलो क्या करने का, उसका फॉल्ट कभी डिस्कस। देख, अगर तुम अच्छा बॉस था, अगर तुम थोड़ा काइंड था, तुम ऐसा होना नेवर। बिग बुक बोलता है पेज 77 78, दिल ले लो, जाओ, करेज लेके जाओ, बॉस मैं हिसाब साफ करने के लिए है। अच्छा, अभी मोस्ट एल्कोहलिक्स वो मनी, क्या मैं पैसा वापस देने का है क्या, ये सवाल है। उन लोग भूल गया है। बिग बुक पेज 78 में लिखा, जिसको हम पैसा देने का हम उससे हम नहीं छिपते, उसको मिलो, बोल रहा बॉस ये मेरा गलती है, ओके, बेस्ट डील हम क्या कर सकते हैं, कितना पैसा, अभी मेरा नौकरी है, बेस्ट हम क्या कर सकते हैं। मेरा एक उदाहरण, मैं एक फिल्म कंपनी में काम करता था, तो जब भी मेरा मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हुआ पूरा पैसा उन लोग दिया, तो जब भी मैं सोबर हो गया मैं जेब में 1000 रुपया डाल के गया ऑफिस में, सेठ लोग से मिला, मेरा बॉस ऐसा वो एक्सीडेंट हुआ, मैं फुल गाड़ी मैं पी के मोटरसाइकिल चलाता था। बोला हमको मालूम है। मैं बोला अभी हम ये में क्या, बोला वो भी हमको मालूम है, तेरा माँ बताया हमको। बोले मेरा प्रोग्राम में मैं मेरा ओनरशिप लेने गए कि जो भी नुकसान हो गया मैं भरने के लिए आया। तो अकाउंटेंट को बोला, बोला कितना हो गया इसका, तो बोला मोटरसाइकिल, हॉस्पिटल, होटल, एयरफेयर, डॉक्टर सब पकड़ के 18,000 रुपया। अभी 18,000 रुपया मीन्स 1990, आज का 18 लाख होगा है सपोज। मैं बोला देख अभी मेरे पास 1,000 है, हर महीना में 1,000 दे देंगे, ठीक है। तो अकाउंटेंट को मिल बाहर जाने का टाइम, बाहर जाते समय अकाउंटेंट मेरे को 7,000 रुपया का चेक दिया। मैं बोला भाई ये क्या है, वो बोला तुम सेठ लोग को पूछ, क्योंकि मैं उधर लोकेशन पे जाके पूरा सेटिंग में लगाया और फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो उन लोग मेरा रिप्लेसमेंट के लिए जरूरत नहीं है, मेरा असिस्टेंट से ही पूरा काम चला है। तो बोला तेरे को 25,000 रुपया देने वाला हूँ महीना, तेरा 18,000 निकल के ये ले पैसा। दिस इज ग्रेट। बिग बुक में लिखा 9 टाइम्स आउट ऑफ 10 तो हमने सोचा हो जाएंगे। फिर आ गया क्रिमिनल अमेंड्स, जब भी हम क्राइम करते हैं तो बिग बुक बोलता है कि अ, कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स है। बोला हाँ, जब भी कुछ क्रिमिनल चीज है कुछ शायद तुम अंदर जा सकता है एंड स्टफ लाइक दैट, पेज 80 में बोलता है पहला तुम परमिशन ले लो तेरा बीबी से, तेरा फैमिली से, तुमको कंसल्टेशन करो दूसरे से, स्पॉन्सर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, पर्पल ऑफिसर, कोई जज होएगा दोस्त, कंसल्टेशन कर को। तीसरा, भगवान से मदद ले लो, पेज नंबर 80 से मैं बताया। तो अगर ये सब जगह से ग्रीन लाइट मिला नहीं, जाके तुम अमेंड करो। तो पेज 79 पे बोला, अब भगवान को बोलते हैं कि हमको
स्ट्रेंथ, ताकत और डायरेक्शन दे दो ये अमेंड्स कैसा करने का, और जाके करो। फिर उन लोग 3 उदाहरण देते हैं। एक है कि पेटी कैश, ऑफिस से चोरी, पेपर लेके जाता है घर को, स्टेपलर लेता है, पेन पेंसिल, वो सब चुपचाप से वापस करो। दूसरा है एलिमनी, डाइवोर्स हो गया, हर महीना बीवी को एलिमनी पैसा देने का, तुम दिया नहीं इतना टाइम से, बोला चुपचाप से एक लेटर लिखो, उसके अंदर एक चेक डाल के भेजो। और तीसरा एक बहुत बड़ा गुना, पेज नंबर 80, बोला एक आदमी ने पैसा लिया दूसरे आदमी से और फिर बोला अरे घंटा उसने मेरे को पैसा दिया ही नहीं। तो ये सब कंसल्टेशन करके उसने पब्लिकली बताया कि मैंने ये किया, और उसको माफी भी मिला और सब लोग ठीक हो गया। सो देख ये सब इंडिविजुअल है, तो प्लीज हर अमेंड्स के साथ में गॉड का कंसल्टेशन है, लॉयर से कंसल्ट करो, सीए से कंसल्ट करो, एंड मे बी स्पॉन्सर ऑल्सो, या 2-3 ए मेंबर से, पर कोई जल्दी से करना मत। फिर आ गया अपना फेवरेट टॉपिक, डोमेस्टिक प्रॉब्लम, सेक्स। तो बोलता है यार हम ए वाले में सेक्स का प्रॉब्लम होता है, शादी के बाद अफेयर चालू होते हैं। और बिग बुक में पेज नंबर 81 में, अरे प्रॉब्लम है कि ए में काफी ओल्ड टाइमर लोग संत बन गया। तो अगर तुम बोलेगा अरे मेरा अफेयर, हाई ला बाप रे तुम कितना पापी नीच आदमी है। बिग बुक में क्या लिखा, पेज 81, पेज 69, बोला गॉड अलोन कैन जज अ सेक्स सिचुएशन। और पेज 81 में बोला देख ये सेक्स के बारे में हम ये लोग बाकी दुनिया से इतना डिफरेंट नहीं है। देखो दुनिया में कितना टीचर लोग स्टूडेंट से सेक्स करते हैं, कितना बॉस लोग सेक्रेटरी से सेक्स करते हैं, कितना लोग जो पोजीशन ऑफ पावर में है, मिनिस्टर लोग, बाबा, साधु, फादर, उन लोग ये होता है। तो हम उन लोग से कोई डिफरेंट नहीं है। खाली कोई कोई लोग ए में संत बन गया, they try to make us papi. AA is not about pap. It's not about right and wrong, healthy and unhealthy. ये हम सीधा करने के लिए। तो क्या करने का इसका? तो बिग बुक पेज 81 में लिखा है कि अगर तुम्हारा बीबी को नहीं मालूम, या तुम्हारा मर्द, इफ यू आर अ फीमेल अल्कोहलिक, उसको नहीं मालूम, तो हम उसको बोलो क्या, नहीं बाबा मत बोलो, बिग बुक लिखा, मुंह बंद करो, जाके तुम्हारा बिहेवियर चेंज करो। सपोज बीबी को मालूम है, उसको मालूम पड़ा है, टेक्स्ट मैसेज देखा है या कुछ भी, तो हाँ बाबा मैंने किया, लेकिन नाम नहीं बताने का, बिहेवियर चेंज करो। ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने बिग बुक में बताते। लेकिन पेज 82 में बोलते हैं कि देख हम लोग आउटसाइडर है, हम किसी को जज नहीं करते, हम रनिंग आउट ऑफ टाइम। तो बोलते है ये मेरा एक स्पॉन्सी था यूएस में, मैं तो 22 साल सोबर था, और वो अबाउट 10 साल सोबर था। वो फोन किया, घर पे आया, बोला यार प्रॉब्लम हो गया ऑफिस में, मैंने लफड़ा किया। तो हम दोनों प्रार्थना किया, बिग बुक खोला, 81 में पूछा तेरा बीबी को मालूम? नहीं। तो साला माफी मांगो ऊपर वाला से और बिहेवियर चेंज करो। लेकिन पेज 82 में लिखे है कोई आउटसाइडर जज नहीं कर सकता है, इसलिए स्पॉन्सर का कुछ फायदा ही नहीं, खाली गॉड। वो आदमी घर को गया, प्रार्थना करने के बाद में वो बीवी को बताया कि ऐसा लफड़ा हो गया, बीवी उसको माफ किया, अब तक उन लोग का शादी हो गया, मेरा डिवोर्स हो गया, वो दोनों अब तक शादी हो गई, मैरिड। सो कम्प्लीटली इंडिविजुअल है, प्रार्थना करो, सही आंसर मिलेगा। अरे यार लेकिन हम अभी दारू बंद किया ना, क्यों अभी अमेंड्स करने का? अभी आया फेमस पेज 82, एल्कोहलिक का टोर्नेडो, पूरा घर में सत्यानाश, बीवी बच्चे पड़ोसी ऑफिस सब लोग का तकलीफ में करते हैं। तो कैसा करो ये फैमिली अमेंड्स? पेज 83 में लिखा वी मस्ट टेक द लीड। हम बैठ के एनालाइज करना, देख मेरे ड्रिंकिंग का टाइम में हम लाइक तुमको बहुत परेशान किया, अभी हम एक नया पाथ में है, हम कोशिश कर रहे हैं मेरी जिंदगी बदलने का, प्लीज आप लोग मेरा ड्रिंकिंग का टाइम में इतना पेशेंट और धीरज रखा,
प्लीज हमको और थोड़ा पेशेंटली सपोर्ट करना। और टे 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 पूरे दिन उसके सिर में मत बोल, अरे ये मीटिंग में ये 12 स्टेप वो गॉड का विल, चुप बैठ, तू तेरा बिहेवियर चेंज कर, तेरा फैमिली वापस तेरे को माफी करेगा। पेज 83। लेकिन सपोज सब मोमेंट्स हम नहीं कर सकते, बिग बुक बोलता है पेज 83, कोई कोई मोमेंट्स हम कभी नहीं कर सकते, क्या करेगा? तुम बोलो अगर हमको चांस मिला ये मोमेंट्स करने का, हम कर सकता था, मैं तो ऊपर वाला के हाथ में है। और अगर मैं ये अमेंड्स करेगा मेरे को क्या रिजल्ट मिलेगा? पेज 878, 9 times out of 10 अनएक्सपेक्टेड हैपेंस। अमेंड्स करने को जाएगा वो तुमको कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस देगा, ये जैसा मैंने बताया। बट सपोज कोई तेरे को ऑफिस से बाहर फेंकेगा, वो मेरे को भी हुआ। 1982 में मेरा एक दोस्त एक ऑस्ट्रेलियन से शादी करने वाला था, तो हम सब लोग बैठ के पीता था, बोला यार ये आदमी क्लेप्टो है, सब हम लोग का घर से कैसेट, टेप रिकॉर्डर, लाइटर चोरी करके लेते हैं। तो 4 पैक के लिए मेरे को ब्राइट आइडिया है, मैं उसके होने वाला बीवी को फोन किया। मैं बोला भाई शादी करने के पहले तुमको यू शुड नो ये साला आदमी चोर है। अच्छा हो गया औरत मेरे को सुना नहीं और हम लोग शादी किया और वो गया ऑस्ट्रेलिया 1982। 1990 में सोबर हो गया, 9 महीना सोबर मैं गया ऑस्ट्रेलिया दादी माँ को अमेंड्स करना। अब ये बंदा था उधर, मैं मेलबर्न पे था, वो सिडनी में था। मैं फोन किया उसको, मैं बोला बस 2 मिनट, क्या है क्या चाहिए? मैं बोला अगर 2 मिनट का टाइम मिलेगा। एक साइड यस बोल। तो मैं बोला देख अभी मैं ये में हूँ, हम सोबर है, और 8 साल पहले जब भी तेरा शादी का टाइम था ऐसा ऐसा हुआ, मैं तेरा वाइफ को ये बोला, प्लीज मैं आपका माफी मांगता है, और अगर तुम हमको माफ कर सकते हैं प्लीज थैंक यू, और अगर मैं कुछ कर सकता हूँ बोलो मेरे को, मैं क्या कर सकता हूँ ये सीधा करने के लिए। बोला थैंक यू, तुम माफी मांगा, हाँ तुम कुछ कर सकते हैं, आगे जाने से कभी मैं या मेरा परिवार को कांटेक्ट करो ही मत। अगर तुमको खबर भी मिला कि हम मर गया फिर भी तुम कांटेक्ट मत करो, कार्ड मत भेजो, कुछ नहीं। और एक्चुअली आदमी मर गया लास्ट ईयर, हम कार्ड नहीं भेज सकते। तो पेज 78 में बोला यू नो अगर वो अमेंड नहीं लेते ओके, हम अपना पार्ट किया, ऊपर वाला देखा। तो अपना रियल पर्पस ये 9th स्टेप में क्या है, पेज 77, अपना रियल पर्पस कि हम दूसरे के मदद के लिए हम हिसाब साफ करना चाहिए और क्लीन हार्ट से करेगा। और फायदा किसको होता है? पेज 77, वी फाइंड इट मोर बेनिफिशियल टू अस, हमको ही फायदा होता है क्योंकि हिसाब साफ हो गया, वो बोझ उठ गया मेरे सिर से, आराम से सोते हैं अभी रात को, लाइफ इज गुड। ये थ्योरी है क्या? पेज 83, ये स्पिरिचुअल लाइफ एक थ्योरी नहीं है, ये हम जीना ही पड़ेगा। और अगर हम ये करेगा तो क्या होगा? अभी आ गया तुम्हारा 9 स्टेप प्रोमिसेस, और आई एम नॉट गोइंग टू रीड द प्रोमिसेस, लेकिन विद माय लास्ट 1 मिनट अब प्रोमिसेस का रिवर्स पड़ेगा। अगर हम पेन स्टेकन नहीं है, हम वापस पिएगा, हम वापस नया प्रेम मिलेगा, नया मिजरी, हम रिग्रेट होएगा हमारा काम से, हमको मालूम पड़ेगा केओस क्या है, और कितना भी नीचे हम गया रास्ते पे हमको ही नहीं मालूम पड़ेगा वेयर आई एम गोइंग। यूजलेस और सेल्फ पिटी आएगा मेरे अंदर, और पूरा एटीट्यूड खराब होएगा मेरा लाइफ में, और तो हम सोचेगा साला भगवान हमको नहीं मानते। तो ये है 9 स्टेप का शेयरिंग मेरा, जो मेरा अनुभव से हुआ। तो आपने बहुत पोलाइटली सुना एक्सेप्ट फॉर वन इंटरप्शन, एंड अदर देन दैट थैंक यू वेरी मच।